सिर्फ एक रात, और मेरी उम्र 32 से 70 हो गई। और वजह, एक सुंदर औरत जो इंसान नहीं, एक करण पिशाचिनी थी। जो ये कहानी पूरी सुनेगा वो अगली बार जंगल में अकेला नहीं जाएगा। मैं 70 साल का बूढ़ा हूं। मेरी हड्डियां सूखी लकड़ी जैसी हो गई हैं, चेहरे की त्वचा झूल चुकी है और अब मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचा। पर यह सब 2 साल पहले नहीं था, तब मैं 32 साल का था। आप सोच रहे होंगे कि 2 साल में कोई 70 साल का कैसे हो सकता है। उसके पीछे है करण पिशाचिनी। उस वक्त मेरा जीवन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मेरे पिता ने 18 साल पहले जुए में हमारी 5 एकड़ जमीन गंवा दी थी। अब बस 2 एकड़ बची थी। हम 2 भाई थे, मैं बड़ा, लेकिन मूर्ख और पढ़ाई में 0, इसलिए खेतों में मजदूरी करता था। मेरी शादी भी नहीं हुई थी। गांव में सब मेरी हंसी उड़ाते थे। मुझे भी कभी कभी लगता था कोई साथी होना चाहिए, भले ही खूबसूरत ना हो लेकिन साथ निभाने वाली हो। इसी सोच में डूबा हुआ था कि मुझे रथु नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। पर जब मैंने उसे प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसा जलील किया कि आत्मा तक कांप उठी। अब मैं तुझ जैसे भिखारी से शादी करूंगी क्या? उसकी बातों ने मेरे भीतर की हर उम्मीद को कुचल दिया। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कोल्हापुर गया शादी में। लौटते समय हम एक ढाबे पर रुके। दोस्त शराब पी रहे थे, लेकिन मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा बैठा था। तभी मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह नीली आंखों वाला, काले रंग का, झुर्रियों से भरा और मुझे घूरता जा रहा था। मैं बाथरूम की ओर गया तो देखा वो बूढ़ा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मैं मुड़ा, वह एकदम सामने खड़ा था। उसकी आंखों की गहराई में कुछ तो था, जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोला, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम तैयार हो। फिर उसने मेरे बारे में हर राज बता दिया। मेरी उम्र, मेरी जमीन, रथु से प्यार, सब कुछ। तुम्हें धन, स्त्री, यश सब मिलेगा अगर तुम करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो। मैंने पूछा, क्या है ये करण पिशाचिनी? वो बोला, एक अत्यंत सुंदर पिशाचिनी, दूध जैसी गोरी, लंबे बाल, लाल होंठ, लेकिन उतनी ही घातक भी। पूर्णिमा की रात झरने के नीचे नग्न स्नान करती है। जो पुरुष पूर्णिमा को जन्मा हो और जिसने किसी स्त्री के साथ संबंध ना बनाए हो, उसके लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बस उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी, उसकी भूख शांत करनी होगी, बूढ़ा बोला और आंखें चौड़ी कर ली। मेरे भीतर एक अजीब कामना जागी। मैंने पूछा, मुझे कहां जाना होगा? वो बोला, गांव के पास एक झरना है, वहीं आती है, पर बदले में मुझे करण पिशाचिनी का एक बाल चाहिए, उससे मैं अमर हो जाऊंगा। मैंने हाँ कह दिया, पर तभी उसने मेरी हथेली पर कुछ बाल रख दिए और कहा, अगर तुम मुकर गए तो मैं तुम्हारी उम्र ले लूंगा, ये तुम्हारे ही बाल हैं। अब डर मेरे अंदर बस चुका था। मैं घर गया, पर 2 दिन बाद जब खुद को आईने में देखा, मेरी त्वचा झुर्रीदार हो चुकी थी, रीढ़ झुकने लगी थी। मैं अब सच में बूढ़ा होने लगा था। पूर्णिमा की रात मैं उस झरने को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में बहुत देर भटका, लेकिन आखिरकार मुझे पानी की आवाज सुनाई दी। भेड़िए हुआ हुआ कर रहे थे, जैसे किसी का स्वागत। और फिर वह आई, करण पिशाचिनी। सफेद साड़ी, लंबा कद, चमकता शरीर और पायल की मधुर आवाज। वो झरने में स्नान कर रही थी। उसका हर रंग अप्सरा सा प्रतीत हो रहा था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। जब वो जंगल की ओर बढ़ी, मैं उसके पीछे पीछे गया। उसने मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी इच्छा वो बोली, करो। मुझे भी चाहिए तुम्हारा साथ। मुझे भी चाहिए तुम्हारा आज साथ। रात। मैंने उसकी इच्छा पूरी की आज रात। और रात को मैंने उसका एक बाल भी ले लिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं जंगल में निर्वस्त्र था, पर मेरे शरीर में नई ऊर्जा थी। तभी वह बूढ़ा सामने आ गया। मैंने करण पिशाचिनी का बाल उसे दिया और उसने मुझे मेरे बाल वापस कर दिए। जब मैंने बाल सिर पर रखे, मेरा बूढ़ा शरीर दोबारा 12वें साल का हो गया। चेहरे की झुर्रियां गायब हो चुकी थीं। अब मुझे इंतजार था अगले पूर्णिमा का। पर अगली पूर्णिमा को जो हुआ, उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। झरने के पास वही स्त्री बैठी थी। मैंने पुकारा, देवी। मैं आ गया। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और पैरों की दिशा उल्टी थी। वो पिशाचिनी अब राक्षसी बन चुकी थी और पीछे से हंसी आई बूढ़े की। अब तुम भी मेरी तरह उसके गुलाम बन चुके हो, वो बोला। उस रात मेरा सिर काटकर मेरी आत्मा को एक मृत शरीर में डाल दिया गया। अब मैं वही हूं जो नए शिकार की तलाश में रहता है। कोई जो पूर्णिमा की रात जन्मा हो और जिसने कभी किसी स्त्री को छुआ ना हो। आज एक लड़का पास की टेबल पर शराब पी रहा है। अब बस उसे लालच देना है और उसका खेल खत्म। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, करण पिशाचिनी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या सच्ची कहानी है तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाई जा सकती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डरते रहें।